गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां जंगली हाथी के हमले में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिंगो पंचायत के लक्ष्मनिया गांव की रहने वाली मंगरी देवी बीते 27 मार्च की देर शाम अपने खलिहान की ओर गई थी। उसी दौरान इलाके में जंगली हाथियों का झुंड पहुंच गया था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं थी। अंधेरा होने के कारण मंगरी देवी को लगा कि कोई मवेशी अनाज खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, हाथी ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद परिजन उन्हें तत्काल बेहतर इलाज के लिए धनबाद ले गए, जहां से उन्हें रांची के अस्पताल में रेफर किया गया। लगभग 10 दिनों तक इलाज चलने के बाद स्थिति में सुधार नहीं हो सका और अंततः घर लौटने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने वन विभाग से उचित मुआवजा और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचाव हो सके। बीते कुछ दिन पहले जो है जंगली हाथी आया था। ये अपना जो है सो खेत में जो है गेहूं को जो बचा रहे थे, और शाम का समय था तो नहीं जान पाई कि हाथी है, तो बचाने के लिए गई तो हाथी ने जो है सो उसको सूंड से उठा करके फेंक दिया और कुचल भी दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आज के लिए रिम्स ले गए। रिम्स से फिर कौन सा हॉस्पिटल ले गए थे? लाइफ केयर ले गए थे। लाइफ केयर में जो है सो वहाँ से फिर जवाब दे दिया, तो ले आए तो घर में जो है सो मृत्यु हो गई। देखिए, रामनवमी के पहले हमको लगता है कि 24-25 तारीख को हमको सूचना मिला कि गाँवा प्रखंड के हरदिया गांव में हाथी आ गया है। तब उसी दिन रात में यहाँ के गाँव के रेंजर साहब, आपके फॉरेस्टर साहब, गाँव के जिला परिषद पवन चौधरी को हम जानकारी दिए। तीसरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी को महोदय को भी रात में जानकारी दिए, और दुर्भाग्य से रामनवमी 27 तारीख को शाम में 6 बजे आपके लक्ष्मी बथान हो करके और लक्ष्मनिया सिंघो में ये महिला मंगरी देवी जो अपने घर से खरिहान में थी और उठा करके मार दिया, जिसके इलाज के दरमियान कल 6:05 में इनकी हॉस्पिटल से आने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। गिरिडीह के बजरंग चौक स्थित श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में सोमवार को एक जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। यह ऑपरेशन डॉक्टर नीरज डोकानिया और उनकी चिकित्सक टीम द्वारा करीब 4 से 5 घंटे में पूरा किया गया। मरीज देवरी प्रखंड के हरिराय डी गांव निवासी रीता देवी थी, जो लंबे समय से पथरी की समस्या से परेशान थी। जानकारी के अनुसार पैनक्रियाज, लीवर और पित्त की थैली में अलग अलग पथरी होने के कारण उन्हें लगातार दर्द का सामना करना पड़ रहा था। परिजनों ने गिरिडीह सहित रांची के कई अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद विश्वनाथ नर्सिंग होम में चिकित्सक से परामर्श लेकर ऑपरेशन का निर्णय लिया गया। इस संबंध में डॉक्टर नीरज डोकानिया ने बताया कि मरीज लंबे समय से असहनीय दर्द से जूझ रही थी। यह ऑपरेशन काफी जटिल था, जिसे पूरी सावधानी और बारीकी से टीम के साथ सफलतापूर्वक किया गया। फिलहाल मरीज चिकित्सीय निगरानी में है और तेजी से स्वस्थ हो रही है। मरीज के परिजनों ने सफल ऑपरेशन के लिए अस्पताल के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया। का नाम रीता देवी है सर, मेरा नाम गजाधर यादव है और मैं देवरी थाना से आया हूँ सर। मेरा गांव हरियाली है। पेशेंट को पथरी हुआ था सर, और 3 को पथरी हुआ था सर। एक पैनक्रिया में था, एक बगल में लीवर में था और एक पीठ में था सर। तो ट्रीटमेंट के लिए कहाँ गए थे? हम 2-4 जगह गए थे सर। तो उसके बाद कहाँ? मतलब गिरिडीह में गए, रांची गए, तो फिर हमको पता चला कि आप विश्वनाथ नर्सिंग होम में जाइए, वहाँ नीरज धवनिया नाम का डॉक्टर है, वो आपको ऑपरेशन कर देंगे। आज हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत ही जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है। सर्जरी पैंक्रियाज संबंधी थी। पैंक्रियाज एक अंग होता है जिसकी नली में पथरी हो जाता है, और मरीज इसके कारण काफ़ी दिनों से दर्द से जूझ रहा था और उससे हमेशा समस्या बनी रहती थी। हमने और हमारी टीम ने गिरिडीह में इतनी बड़ी सर्जरी सफलतापूर्वक की और आज मरीज को काफ़ी राहत है। सर्जरी कितनी बड़ी थी? सर्जरी
पैंक्रियाज संबंधी थी। पैंक्रियाज की नली में इसमें पथरी निकाल के उसको आज से जोड़ दिया जाता है, जिसको एनास्टोमोसिस कहते हैं। लगभग ये 4 से 5 घंटे की सर्जरी होती है। सामान्य तौर पर इस तरह की सर्जरी बड़े सुपर स्पेशलिटी में की जाती है, पर इसको हमारी और हमारी टीम ने गिरिडीह में ही सफलतापूर्वक किया है। गिरिडीह में शहर को व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा सोमवार को दूसरे दिन अभियान चलाया गया। ये अभियान अंबेडकर चौक से शुरू होकर टावर चौक और कालीबाड़ी चौक होते हुए कचहरी रोड स्थित सदर अस्पताल गेट तक चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क किनारे और फुटपाथ पर अवैध रूप से लगाए गए दुकानों को हटाया गया। कई जगहों पर मिनी जेसीबी मशीन की सहायता से संरचनाओं को हटाकर रास्ता खाली कराया गया। कार्रवाई के दौरान प्रभावित दुकानदारों ने विरोध जताते हुए कहा कि उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। उनका कहना था कि आजीविका के लिए वे सड़क किनारे दुकान लगाने को मजबूर हैं और स्थायी समाधान की जरूरत है। इस संबंध में सहायक उपनगर आयुक्त अशोक हासनंदा ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ही दुकानदारों को समझाकर अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, लेकिन पालन नहीं होने पर कार्रवाई करनी पड़ी। फिलहाल नगर निगम द्वारा आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहने की बात कही गई है। सर के आदेश से अभी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, जो किनारे किनारे थोड़े कमचे लगे हुए थे, थोड़ी तक बना के रखे थे, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इसके टीम से सर का कहना था कि इंक्रोचमेंट मुक्त किया जाए। तो जैसे कि मैंने सैटरडे को किया था, बोला था कि अगर आप नहीं हटाओगे तो फिर आपकी जवाबदेही होगी। मैंने बोला था जो हटा लिए, उधर तो बहुत लोग हटा लिए थे सड़क से, जो नहीं हटाए उन लोग को अपने इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं और सब अभी स्वेच्छा से कर भी रहे हैं। मतलब अभी बहुत सारे दुकानदार ऐसे भी है सर, वो अस्थायी रूप से एक जगह मांग रहे हैं। नहीं, उसका भी व्यवस्था किया था। कहाँ चला गया सर अभी यहाँ पे? अभी तो फिलहाल मतलब क्या बोलते हैं आपका टावर, मतलब अंबेडकर चौक जो पहले था वहाँ से अभी यहाँ तक जिला परिषद तक है। गिरिडीह नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष विवेक गुप्ता विक्की ने अभियान की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा कुछ ही इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो उचित नहीं है। शहर के कई प्रमुख स्थान जैसे स्टेशन रोड और बस स्टैंड रोड पर भी अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई है, लेकिन वह अभियान नहीं चलाया जा रहा। विवेक गुप्ता ने कहा कि यदि वास्तव में अतिक्रमण हटाना है तो पूरे शहर में एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। केवल चयनित क्षेत्रों में अभियान चलाना सही नहीं है। उन्होंने सरकार और निगम प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि निष्पक्ष रूप से सभी क्षेत्रों में अभियान चलाया जाए, ताकि शहर को पूरी तरह व्यवस्थित और सुगम बनाया जा सके। हमको इस कार्रवाई से बहुत ऐतराज नहीं है। हमारा कहने का मतलब यह है, आप शहर की वर्तमान स्थिति देखिए, आपको समझ में आएगा कि यह क्षेत्र है फूल वाले हैं, ये पोल के अंदर है, इनका एक भी सामान पोल के बाहर नहीं लगा हुआ है। किसी तरह अपना रोजी रोटी चला रहे हैं लोग। और प्रशासन की कार्रवाई देखिए, एक तरफा किस तरह कार्रवाई की जा रही है। पूरा स्टेशन रोड, बस स्टैंड रोड, स्टेशन रोड, पूरा स्टेशन रोड अतिक्रमण किया गया दोनों तरफ। नगर निगम की जमीन को, पूरा रेलवे स्टेशन रोड, पूरा रेलवे की जमीन को कब्जा किया गया है। पूरा टावर चौक में आप देख लीजिए, मुस्लिम क्षेत्र में आप बरवाड़ी चले जाइए, बरवाड़ी कब्रिस्तान में सरकारी जमीन पर दुकान बना दिया गया है, आप वहाँ जाकर देखिए। और ये कमाने खाने वाले गरीब लोग जो अपना परिवार किसी तरह चला रहे हैं, इनके रोजी रोटी पर लात मारा जा रहा है। किसके आदेश पर इस तरह का काम हो रहा है? अभी देखिए नगर निगम का दुकान टूटा, इसके पहले नगर निगम का दुकान टूटा। ये एक पक्षीय कार्रवाई जो हो रहा है, ये पूरा अन्यायपूर्वक कार्रवाई हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, ये शहर वासियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहा है।
ये आम जनता को परेशान किया जा रहा है। इससे क्या परेशानी है? कोर्ट परिसर में आइए, आप देखिए चारों तरफ किस तरह अतिक्रमण किया गया है, और उसके बावजूद सिर्फ छोटे मोटे व्यापारी जो आज महंगाई के इस दौर में, जब आप देख लीजिए शिक्षा इतना महंगा हो गया है, पढ़ाई लिखाई परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ा दिए गए हैं, इस सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं है। और जो कमा खा रहे हैं, किसी तरह अपना रोजी रोजगार पाल रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। हम सरकार से यह निवेदन करते हैं और विनती भी करते हैं कि यह जो कार्रवाई है इसको एक पछिए ना करके सबों पर समान रूप से किया जाए। पूरा बस स्टैंड, स्टेशन रोड, बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार, हर क्षेत्र में इसी तरह का अतिक्रमण है, मगर सीधी सादी भोली जनता जहाँ पर है वहाँ पर जो यह कार्रवाई हो रहा है, यह बहुत अन्यायपूर्वक है। और मैं बता रहा हूँ, यह बहुत बड़ा आंदोलन शहर में खड़ा करेगा आने वाले दिनों में। जम्मू में सोमवार शाम करीब 5 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और करीब आधे घंटे तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। देखते ही देखते पूरा जमुआ बाजार और आसपास का इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। लोगों ने बताया कि इस तरह की भारी ओलावृष्टि करीब 2 दशक पहले देखने को मिली थी। कई लोगों ने इसे कश्मीर जैसे नजारे से जोड़कर देखा। अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग जहां तहां दुकानों और घरों में छिपकर जान बचाने लगे। मौसम साफ होने के बाद कई लोग पेड़ों से गिरे आम के टिकोले चुनते नजर आए। हालांकि इस ओलावृष्टि ने लोगों को रोमांचित जरूर किया, लेकिन दूसरी तरफ छोटे किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में लगी सब्जियां, साग और अन्य फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। जिन किसानों ने मेहनत और उधार लेकर खेती की थी, उनके सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। भाकपा माले ने जिला प्रशासन और कृषि विभाग से मांग की है कि प्रभावित किसानों को जल्द सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। पार्टी ने छोटे किसानों से भी अपील की है कि वे अपनी फसल क्षति का आवेदन जिला प्रशासन को अवश्य दें, ताकि उन्हें राहत मिल सके। अभी हम लोग जमुआ में हैं और जमुआ में आप पूरे बर्फ से भरा हुआ है। जैसे बचपन में हम लोग गए, अभी अगर ऐसे करें, ये देखा बहुत, जहाँ से उठाइएगा पूरा भरा हुआ वाइट, तो ये स्थिति है। और ये पूरा का पूरा जमुआ में जैसे कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे स्टॉप होने का है वहाँ पे अभी अचानक स्टार्ट हुआ तो तमाम गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत डांडीडीह वार्ड नंबर 35 में जमीन विवाद को लेकर तनाव का मामला सामने आया है। यहां रबिया परवीन ने अपने रिश्तेदारों पर ही घेराव करने, मारपीट करने और जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़िता रबिया परवीन ने बताया कि मौजा गिरिडीह स्थित खाता नंबर 49 प्लॉट नंबर 37 की लगभग 14 डिसमिल जमीन को लेकर परिवार के भीतर विवाद चल रहा है। यह जमीन उनके पिता की बताई जा रही है, जो शेखर हबीब के नाम पर दर्ज है। रबिया परवीन ने कहा कि वह अपने मायके में रह रही हैं और इसी दौरान परिवार के लोगों ने जमीन को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई थी। मामले को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी न्यायालय में वाद संख्या 570/25 लंबित बताया गया है। पीड़ित ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन उनका कहना है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल महिला ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, सुरक्षा और उचित कार्रवाई की मांग की है, ताकि विवाद का समाधान हो सके। जमीन मेरा है 14 डिसमिल। अरे लोग बराबर हमको धमकिए देता है, कहता तुम भागो यहाँ, तुम्हारा बाप का नहीं है, मेरा बाप का। क्या बोले, हम तो कमजोर आदमी है, बैठ उठ नहीं सकते।
खाना पीना हम लोग का हराम कर दिया। हमारा जमीन है, हम लोग का मारपीट करता है, हम लोग को गाड़ी देता है, छत पर चढ़ते हैं, मेरा छाता है, मेरा बाल बच्चा है, 15 दिन हमारा जमीन है। आपका हाँ, और हमारा दवाल है, मेरा जमीन है। मतलब हम जो है सो आवेदन पहले हर जगह दे चुके हैं, समझे ना सर। और 2 साल पहले से हमारा केस भी चल रहा है, उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। और आवेदन एसपी को दिए सर, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाना मुफस्सिल थाना पिकेट दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए सर, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ सर। और वार्ड पार्षद को दिए, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। और हम अपना अंजुमन के सेक्रेटरी क्या बोला मालूम है कि काम लगावेगा, आपको पावर है, ताकत है तो रोक लीजिए। वो रिक्की नाम है उसका, वो सेक्रेटरी है, नायब सेक्रेटरी। वो हमको ऐसा ऐसा बोल करके थाना पुलिस करते करते हम परेशान हो गए सर। काम लगवा रहा है, ये लोग मारपीट हमको और बोला कि अगर इधर आएगा तो जान से मार देंगे तुमको। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के जगन्नाथ डी गांव निवासी कृष्ण कुमार की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। युवक का शव सरिया के नावाढी गांव स्थित एक कुएं से बरामद हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार से मुलाकात कर मामले में तेजी लाने की मांग की। उनका आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी स्थानीय पुलिस अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। परिजनों के अनुसार क्रश 17 मार्च को अपने मामा के घर गया था। 18 मार्च को उसने जागरण कार्यक्रम और 19 मार्च को भंडारा में हिस्सा लिया था। इसके बाद वह लापता हो गया। बताया गया कि 19 मार्च की रात 8 से 9 बजे के बीच उसका मोबाइल बंद हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रश की मौत सिर में गंभीर चोट और डूबने से होना बताया गया है। रिपोर्ट में पेट में आधा पचा हुआ भोजन मिलने की बात भी सामने आई है, जिससे परिजनों को शक है कि वह 19 मार्च के बाद भी जीवित था। परिजनों ने पुलिस से मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन और संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने की मांग की है। साथ ही प्रेम प्रसंग के एंगल से भी जांच की मांग की गई है। 19 साल का था, राजधनवर करवानी अजय पासवान, लड़की दीक्षित कुमारी से प्रेम संबंध था उसका। जहाँ तक कि हम लोग आँख से नहीं देखे थे, लेकिन पूरा सुने थे कि हम लोग झारखंडी में शादी में कर लिया है। और शादी करवाने वाला लड़का मेरा बेटा बोला था, तो एक दिन साथ में सतीश कुमार आया था, करवानी का सतीश कुमार। पिता का नाम अर्जुन पासवान, पिता का नाम अजय पासवान। सतीश का पिता का नाम सतीश कुमार था, जो साथ में लड़की को लेकर के आया संजय नाम। उसके बाद अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद मेरा बेटा मामा घर जाता है गौरव। जैसे हम लोग 2 हैं, पहले वाली को बच्चा नहीं हुआ, हम दूसरी वाली हैं, 2 सौतन हैं हम लोग। तब मेरी सौतन के नहर लड़की आती है दीक्षित कुमारी, और मेरा बेटा भी पहुंचता है दुर्गा पूजा के बाद अक्टूबर महीना में। अक्टूबर महीने में पहुंचता है, तो फिर लड़की का पिता जो है अजय पासवान 4 लड़का लेकर के वहाँ रात 8 बजे पहुँचता है। एक भरत कुमार, अजय कुमार, और 2 लड़का को मेरा बेटा नहीं पहचाना। बोला मम्मी हम 2 लड़का को नहीं पहचानते, लेकिन 2 लड़का को पहचान लिए, एक भरत था, एक अजय कुमार था। मतलब मारपीट हुआ था क्या उस वक्त? और मामा छोटी मामी घर में बैठा था, हम लोग घुस गया, तो वहाँ से मेरा बेटा भागा, नजरी मामी घर जा करके सीढ़ी से छत पे चढ़ गए। तो हम चारों छत पे चढ़ गए, तो मेरा बेटा छत से छलांग लगा के नीचे आलू का बारिश था उसमें कूद गया। सर मेरा विषय इतना ही था कि 21 तारीख मार्च 2026 को मेरा भाई कृष्ण कुमार का शव सरिया नावाडी थाना सरिया नावाडी में मिला, और उसमें 15 दिन तक आवेदन थाना में हम लोग देने के बाद भी हो गया कि 15 दिन तक आवेदन हुआ थाना में, अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। उसमें मैटर यही था सर कि 17 तारीख को मेरा भाई वहाँ पर अपना मामा घर सरिया नावाडी गया, और 18 तारीख को वो वहीं पर था, मौजूद था, सम्मिलित था। 19 तारीख को जागरण कार्यक्रम में प्रसाद उरसाद भी मतलब सबके साथ बंटवारा किया है, बांटा भी है, और खुद मतलब सारा चीज़ वितरण भी किया। अब 20 तारीख को वो मतलब लापता है। 19 तारीख को 8 से 9 बजे तक बीच में, रात का 8 से 9 बजे के बीच में उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। 21 तारीख को करीब 11 बजे सर उसका लाश उसके नाना के कुएं के बगल में वहाँ पर मिला है वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ पर आवेदन भी दिए।
अभी सर इतना ही बताएंगे कि आवेदन दिए हुए 15 दिन हो गया। 15 दिन में जिस किसी का भी नाम दिया गया आवेदन में, उसमें FIR भी दर्ज किया गया, और 15 दिन हो गया, अभी तक कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा कुछ भी उचित कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी SP महोदय से जब हम मिले तो उनसे सिर्फ इतना ही हम मांग किए कि सर 15 दिन आवेदन दिए हुए हो गया और कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, और रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि जब कुआं में गिरा उसका बॉडी, तो उस समय माथा पर उसका गंभीर चोट लगा है, और चोट उसका इतना भयंकर है कि 5 × 3 सेंटीमीटर का उसका चोट है। नाक में चोट है, बाएं आँख में चोट है, तो उसको मार कर जिंदा हालत में कुएं में फेंका गया है। गिरिडीह जिले के टुमरी स्थित जामताड़ा पंचायत भवन में झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रजीत महतो ने की, जिसमें संगठन के विस्तार और पंचायत सचिवों के अधिकारों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान अनुमंडल स्तरीय कमेटी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। इसमें सरफराज अंसारी को अनुमंडल अध्यक्ष, अनिल टूडो और अंजलि टूडो को उपाध्यक्ष, मोतीलाल महतो को अनुमंडल मंत्री, विनोद कुमार साव को संयुक्त मंत्री और इंद्रजीत महतो को कोषाध्यक्ष चुना गया। बैठक में पंचायत सचिवों ने एकजुट होकर अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। साथ ही संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने, 18 माह की बकाया डीए और जनवरी 2026 से लंबित डीए भुगतान को लेकर आगे आंदोलन की रणनीति बनाने पर भी सहमति बनी। बैठक में जिला पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार सिंह, जिला मंत्री राजकिशोर साहू सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। मकसद है कि संगठन को मजबूती प्रदान करना है। हम लोग 13 प्रखंड का दौरा कर चुके हैं और हम लोग ने निर्णय लिया संगठन में, आज मतलब अपने वरीय से मार्गदर्शन के अनुसार हम लोग निर्णय लिया कि हर एक 4 अनुमंडल है, चारों मंडल स्तर पर अनुमंडल स्तरीय कमेटी गठन करना है और संगठन को मजबूती करना है। इसी उद्देश्य से आज हम लोग डुमरी प्रखंड पहुँचे हुए हैं। 2 अनुमंडल पारा, फिर यहाँ के बाद हम लोग बागोदर जाएंगे, वहाँ बागोदर में बैठक करने बाद वहाँ के बाद फिर धरवार जाएंगे, वहाँ 5 प्रखंड पारा है। बैठक करने के बाद फिर हम लोग जो प्रखंड अनुमंडल स्तर पर हम लोग प्रखंड अनुमंडल मंत्री, अनुमंडल अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का गठन करेंगे और उसे मजबूती प्रदान करेंगे। उसके बाद बैठक करने के बाद फिर जिला हम लोग बैठक बुलाएंगे, फिर आगे का रणनीति हम लोग तय करेंगे। संपूर्ण राज्य में सबसे महत्वपूर्ण जमीनी स्तर पर काम करने वाले पंचायत सचिव हैं और उनका आज हम लोग अनुमंडल स्तरीय संगठन का गठन कर रहे हैं। तो व्यवस्था यह है कि हम काम सरकारी करते हैं, लेकिन हमारे साथ जब अन्याय होता है, हमको वेतन तक समय पर नहीं मिल पाता। आदेश है, लेबर कोड का आदेश है कि प्रत्येक महीना के अंतिम 7 तारीख तक वेतन मिल जाना चाहिए, सभी तरह का मजदूरी मिल जाना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। कब मिलेगा, क्या होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हर एक स्तर पर तमाम कर्मचारी, न सिर्फ पंचायत से, तमाम कर्मचारी को हम लोग संगठित करके और अपनी बात को रख रहे हैं सरकार के समक्ष। सबसे दुखद स्थिति यह है कि अभी 8वां वेतन आयोग 1/1/26 से लागू हो जाना चाहिए। तो 8वां वेतन आयोग की बात कौन कहे। अभी 18 महीना का कोरोना काल का जो डीए बाकी है संपूर्ण देश में, वह केंद्र सरकार नहीं दे रही है। केंद्र सरकार अपने को कहती है कि हमारा वैश्विक स्थिति ये है, आर्थिक स्थिति ये है, विकास हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन कर्मियों को, जिस कर्मी के बल पर समूचा देश का विकास होता है, पंचायत से लेकर राजधानी तक विकास होता है, उसको 18 महीना का वेतन दिए। साथ ही जनवरी से हमारा डीए बकाया हो गया है 2-3% जो भी सरकार सैंक्शन करती है, वह भी डीए नहीं दे रही। गिरिडीह के संकट चक्र स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर जिला महानगर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने की, जबकि संचालन जिला महामंत्री संदीप डंगेच ने किया। जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने कहा कि स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर झंडा लगाने के साथ बूथ स्तर पर बैठक आयोजित की जा रही है। यह अभियान 6, 7 और 8 अप्रैल तक चलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचे और जनहित के कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व जिला अध्यक्ष व नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और आज यह विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित है। उन्होंने कहा कि पार्टी के विकास में योगदान देने वाले नेताओं के विचारों को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना आवश्यक है। बैठक में कोडरमा लोकसभा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष पूनम प्रकाश, शून्यकांत, विनय सिंह, विनीता कुमारी, संत कुमार लल्लू, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, संगीता सेठ, संजू देवी, अनूप सिन्हा, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, मिथुन चंद्रवंशी, देवराज, राजेश जायसवाल, जयशंकर सिन्हा, सुमन सिन्हा, नवीन सिन्हा, राजेश गुप्ता, गंगाधर दास, संजय साहू, इनोद साव, सुरेश मंडल, अशोक केसरी, पवन शर्मा, संतोष गुप्ता, समरदीप, सुरेंद्र यादव, शुभम पांडे, दीपक श्रीवास्तव, राजकिशोर साहू, आदित्य यादव, मनीष कुमार, ज्योति शर्मा, अनिल साव, आकाश कुमार, कुंदन सिंह, श्रेयांश, सौरभ, अरुण राणा, सुरेंद्र लाल, गोपाल कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नवीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदित्य साहू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।